बच्चों, आज हम वर्ण विचार में व्यंजन का अध्ययन करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकले तथा जिनके उच्चारण के लिए सदा स्वरों की सहायता ली जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम क वर्ण को लेंगे। इसमें क के नीचे हलंत धन अ। इस व्यंजन को यदि हम देखें तो स्वर इसके साथ लगा हुआ है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। हिंदी व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए अब हम देखें स्पर्श व्यंजन के बारे में। इन वर्णों के उच्चारण करने में हमारी जीवा या प्राण वायु मुंह में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। यह संख्या में 25 हैं और क से प वर्ग यह 5 वर्गों में विभाजित है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण दिए गए हैं। और अब हम इन्हें उच्चारित करते हैं और इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग में देखें च, छ, ज, झ, इय, इनका उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग में देखें ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। इन्हें कठोर व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। त वर्ग में देखें त, थ, द, ध, न, यह इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो जीवा है वो दंत को स्पर्श करती है। प वर्ग में देखें प, फ, ब, भ, म, जो जीवा है वो ओष्ठ को स्पर्श करती है। आगे हम यह देखें अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान है तालु, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा और ल का उच्चारण स्थान है दंत, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। यह संख्या में 4 हैं। अब आगे के क्रम में हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में वायु के तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। श का उच्चारण स्थान तालु, श का उच्चारण स्थान मूर्धा, स का उच्चारण स्थान दंत और ह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ये भी संख्या में 4 हैं। अब हम आगे के क्रम में देखेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के मिलन के कारण इनका नाम संयुक्त व्यंजन रखा गया है। यह संख्या में 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का अर्थ है फेंकना या हटाना। जीभ मूर्धा भाग को स्पर्श कर झटके से तेजी से बाहर फेंकती है, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। यह ड और ढ के नीचे बिंदु लगा है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो हम नासिका से बिल्कुल नहीं करते और इसका जो उच्चारण है ड के नीचे जो बिंदु लगा है उसे हम कहते हैं अड़ और ढ के नीचे जो बिंदु लगा है उसे हम उच्चारित करते हैं अढ़। इन वर्णों की यह खासियत है, जिस प्रकार से ड और ढ शब्द
के निर्माण में प्रारंभ में भूमिका अदा करते हैं, लेकिन यहाँ ये वर्ण अड़ और अढ़ शब्द के या तो बीच में आते हैं या तो शब्द के अंत में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अड़ को पेड़, लड़, कड़ा, लड़ाई, लड़ना, कढ़ाई आदि शब्द। अढ़ को हम देखें, बाढ़, बढ़िया, पढ़, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़ना, बूढ़ा आदि शब्द इससे बनते हैं। आगे के क्रम में हम देखें द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन दो बार मिले तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे लट्टू, यहाँ ट के नीचे हलंत है धन ट। पक्का, यहाँ क के नीचे हलंत है धन क। बच्चा, यहाँ च के नीचे हलंत है धन च। मक्का, क के नीचे हलंत है धन क। इस प्रकार से हमने आज व्यंजन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।